नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति है और उसकी कुंडली के अंदर शनिदेव है, वो निर्बल है या फिर पीड़ित है, तो उसके क्या लक्षण होंगे और क्या उनको सुधारने के लिए अपन उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कोई भी अगर चार्ट है तो उसके अंदर शनिदेव है, कब निर्बल हो जाते हैं, कब पीड़ित हो जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनिदेव है, योगकारक है। योगकारक होने का मतलब है कि वो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी है, मतलब लग्न के स्वामी है, या पांचवें घर के स्वामी है, या भाग्य भाव है, नौवें घर के स्वामी है, या फिर चौथा घर है उसके स्वामी है, या फिर 10वां घर है, क्रम भाव है, उसके स्वामी है। ऐसे कर अगर शनिदेव है आपके केंद्र या त्रिकोण के स्वामी है और उनके अंदर बल नहीं है या फिर पीड़ित है। बल नहीं होने का मतलब है कि वो 0 या 1 डिग्री के हैं, या फिर 29 या 30 डिग्री के हैं, बाल्य अवस्था के अंदर है, या फिर आपके मर्त अवस्था के अंदर है। पीड़ित होने का मतलब है कि शनिदेव है वो आपके 6, 8, 12 त्रिक भाव के अंदर विराजमान है। उनका किसी न किसी तरह से जो पाप ग्रह है उनसे संबंध बन रहा है, या फिर कुंडली के अंदर जो भी शत्रु ग्रह है उनसे उनका संबंध बन रहा है, उनके वो प्रभाव के अंदर आ रहे हैं, तो वो क्या है, आपके निर्बल है या फिर पीड़ित है। या फिर शनिदेव है आपके नीच के हैं, मेष राशि के हैं, मतलब उनका नीच भंग नहीं हो पा रहा है, तो भी आपके शनिदेव है वो क्या है, आपके निर्बल या पीड़ित है। शनिदेव अगर नीच के हो या फिर आपके पीड़ित हो तो वो अपने को क्या क्या लक्षण दिखाई देने को पड़ते हैं। शनिदेव है उनको कालपुरुष की जो कुंडली है उसके अंदर उनको 2 राशियां मिल रखी है। 2 राशियां, एक तो आपके है मकर राशि और दूसरी है आपके कुंभ राशि। मकर राशि है उसको कालपुरुष की कुंडली के अंदर 10वां घर मिल रखा है, और कुंभ राशि है उसको मिल रखा है आपके 11वां घर। 10वां घर है उससे देखते हैं अपन कोई भी व्यक्ति है उसकी अगर क्रम की स्थिति देखनी हो तो वो देखते हैं अपन 10वें घर से। 11वां घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति है, या फिर किसी भी तरह का व्यापार के अंदर, नौकरी के अंदर जो भी अपन काम कर रहे हैं उसके अंदर जो लाभ है वो देखते हैं अपन 11वें घर से। तो सीधा सीधा सबसे पहले तो ये समझ सकते हैं अपन, अगर कोई भी व्यक्ति है उसका अगर शनि ग्रह है पीड़ित हुआ या फिर निर्बल हुआ तो उसके काम के अंदर उसको किसी भी तरह का लाभ नहीं हो पाएगा, उसकी सेविंग्स है वो नहीं हो पाएगी, या फिर उसकी जो इच्छा पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद में जैसे 10वां भाव है वो है आपके कर्म का भाव, जो अपन काम करते हैं, और शनिदेव है उनको वैसे भी बाय डिफॉल्ट अपन कर्म कारक देवता मानते हैं। तो शनिदेव है अगर पीड़ित होंगे या फिर निर्बल होंगे तो व्यक्ति काम के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रहेगा। कहीं पर भी जॉब कर रहा है या फिर किसी भी तरह का व्यापार कर रहा है उसके अंदर कुछ किसी न किसी तरह की दिक्कत है वो आती रहेगी। कुछ ना कुछ चेंजेज है लाइफ के अंदर, काम के अंदर वो बनते रहेंगे, या फिर किसी भी तरह का अपन बोल सकते हैं कि काम के अंदर कुछ ना कुछ बाधाएं हैं वो आती रहेगी अगर शनिदेव है आपके निर्बल है या फिर पीड़ित है। शनिदेव है इनको अपन भय का कारक मानते हैं। अगर आपके मन में किसी न किसी तरह का भय रहता है, अज्ञात डर लगा रहता है, आपको आपके मन में ये रहता है कि ये हो जाएगा, या फिर अगर ये हो गया तो अपन क्या करेंगे, अगर ऐसी मनोस्थिति रहती है तो भी आपका शनि ग्रह वो क्या है, आपके निर्बल या पीड़ित है। शनिदेव है उसको अपन दुख का कारक मानते हैं। अगर दुख है आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी न किसी तरह का दुख आपसे अटैच हो रखा है, तो भी शनि ग्रह आपके क्या है, पीड़ित है या फिर कमजोर है। शनिदेव है उनको अपन अगर कोई भी व्यक्ति है उसमें देखें कि अपन आलस्य है, आलस्य उससे चिपका हुआ है, आलस्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, व्यक्ति है सुस्त रहता है, बिल्कुल कोई भी काम है उसके अंदर डिले करता है, कोई भी काम है उसको आगे टालने की कोशिश करता है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति बन रखी है। तो वो व्यक्ति किसके प्रभाव में है, निर्बल या फिर कमजोर जो पीड़ित शनि है उसके प्रभाव में है। क्योंकि शनिदेव है उनको अपन आलस का या फिर जो भी चीजें डिले होती है काम के अंदर उन सब का कारक अपन मानते हैं। कोई भी व्यक्ति है एंजाइटी से ग्रसित है, या फिर सेपरेशन उसकी लाइफ के अंदर हो रखा है, या फिर किसी भी तरह की उसको गिल्ट फील हो रही है, या फिर किसी भी तरह की शेमफुल स्थिति हो रखी है उसके साथ में, तो अपन सीधा सा देखें किसी भी तरह का दुख है, तनाव है, या फिर बदनामी की स्थिति है किसी व्यक्ति के साथ में है, तो उसका शनि ग्रह है कहीं ना कहीं पीड़ित है या फिर कमजोर या फिर निर्बल स्थिति के अंदर है। तो ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं कि शनि अगर पीड़ित होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर तो उसको काम के अंदर निरंतर बाधाएं आती रहती है, काम के अंदर उसकी स्थिरता नहीं रहती है, दुख तनाव है उससे वो घिरा हुआ रहता है, किसी भी तरह का लाभ है वो उसको नहीं हो पाता है। शनिदेव है भय के कारक है, बीमारी के कारक है, किसी न किसी तरह का उसको भय है वो बना रहता है, किसी न किसी तरह की बीमारी है हमेशा उससे या फिर उसके फैमिली से अटैच रहती है, हमेशा बीमारी के अंदर खर्चे होते रहते हैं। शनिदेव है वो जेल के कारक है,
सेपरेशन के कारक है। अगर आपके जेल यात्राओं से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं शनिदेव है आपको प्रभावित कर रहे हैं। अगर आपके सेपरेशन की स्थिति है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो अकेलेपन की स्थिति होती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, अगर आप अकेले रहते हैं या फिर आपके पार्टनर है उनसे आपका सेपरेशन हो रखा है, या फिर जेल यात्राओं से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत है, ये सारी देखते हैं अपन शनिदेव से। क्योंकि शनिदेव है वो क्या है, आपके दुख और तकलीफ के कारक है। तो किसी भी तरह का आपको अगर दुख है, तकलीफ है, तो सभी वो समस्याएं वो किसके कारण है, आपके पीड़ित या निर्बल शनि के कारण है। ये तो सारी देख ली अपन ने समस्याएं। अब शनिदेव है अपने को पता चल गया कि किसी न किसी तरह से अपने पीड़ित है या फिर निर्बल है, उससे बचने के लिए अपन क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन शनिदेव है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मजदूर वर्ग को। तो आप सबसे पहले तो जो भी मजदूर वर्ग है, यानी कि जितने भी अपन अपने कॉन्टेक्ट में आते हैं, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, या फिर सफाई कर्मचारी हो, या फिर किसी भी तरह के अगर मजदूर है, तो उनसे आप रिलेशन है अच्छे रखिए। उनसे किसी भी तरह का आप झगड़ा है ना करें। अगर उनसे कभी भी काम आपको होता है तो 10 रुपए उनको एक्स्ट्रा दे, उनसे पैसे कम है आप न करवाए। मजदूर से आपको अच्छे से रिलेशन रखने हैं। शनिदेव है आपके न्याय के देवता है। अब न्याय का मतलब सीधा सा है कि अपन जो भी गलती कर रहे हैं अपने को पता होता है। अगर अपन जानबूझकर किसी भी तरह की गलती कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार अपन है, फिर शनिदेव है अपने को दिक्कत देंगे। तो आप हर इंसान को पता होता है कि वो क्या गलती कर रहा है, तो अपनी गलतियां हैं उन पर ध्यान दें, उनको सुधारने की आप कोशिश करें। उसके बाद में शनिदेव है वो कर्म कारक है, तो काम के अंदर किसी भी तरह की आप लापरवाही है वो ना रखें। क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो काम के अंदर किसी भी तरह की लापरवाही है, आगे टालने की जो मंशा है उससे आप साइड में रखें। उसके बाद में अलग से आप उपाय करना चाहें तो शनिदेव है वो देखेंगे आपके चार्ट के अंदर, अगर अग्नि तत्व की राशि के अंदर है तो आप उसके मंत्र जाप करके हवन करवाएं। अगर वायु तत्व की राशि के अंदर है तो उनके आप मंत्र जाप करें। अगर जल तत्व की राशि के अंदर है तो फिर आप उनका किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो दें। अगर आपके पृथ्वी तत्व की राशि के अंदर है और आपके शनिदेव योग कारक है तो फिर आप उनका जो स्टोन है, नीलम है या फिर नीली है, वो आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और उपाय करना चाहिए आप, तो शनिदेव है वो हनुमान जी के कंट्रोल में रहते हैं। तो शनिदेव से बचने के लिए आप हनुमत उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ है वो नियमित रूप से कर सकते हैं। हनुमान जी है उनको मंगलवार शनिवार को गुड़ चने का है वो भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव है उनके जो इफेक्ट्स है, नेगेटिव इफेक्ट्स है, उनको कम करने के लिए आप पिंपल वृक्ष है उसके आपको सायंकाल में जो हल्का अंधेरा हो जाता है उस समय आप सरसों के तेल का दीपक है वो नियमित कर सकते हैं, रविवार को छोड़कर। धन्यवाद।